साथियों नमस्कार। आज का जो चैप्टर है पाषाण काल, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सकारात्मक सोच पे बात कर लें कि सकारात्मक सोच क्या है और इसकी ताकत क्या है, इसके परिणाम क्या है। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके खेत में हर साल कुछ न कुछ समस्या आ जाती थी। कभी बारिश कम होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। तो ऐसी हालात में गांव के अन्य किसान निराश होकर खेती छोड़ने की बात करने लगे। लेकिन राघव हमेशा मुस्कुराता रहता और कहता, हर समस्या का एक अवसर है, बस हमें उसे ढूंढना आना चाहिए। एक साल बाढ़ आ गई और सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। किसानों ने सोचा कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन राघव ने हार मानने की बजाय कुछ अलग करने का सोचा। उसने बाढ़ के खेतों में जमा हुई मिट्टी का परीक्षण करवाया और पाया कि यह मिट्टी कमल की खेती के लिए उपयुक्त है। राघव ने खेत में कमल की खेती शुरू की। गांव के लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ महीनों में राघव के खेतों में खूबसूरत कमल खिल गए। उसने इन कमलों को पास के शहर में बेचना शुरू किया, जिससे उसकी अच्छी कमाई हुई। धीरे धीरे अन्य किसानों ने भी राघव से मोटिवेशन लेकर, प्रेरणा लेकर नई फसलें उगानी शुरू कर दी। तो राघव की सकारात्मक सोच ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब गांव के किसान किसी भी समस्या को निराशा की नज़र से नहीं देखते थे, वो एकजुट होकर समाधान ढूंढते थे। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब हम परिस्थितियों को अवसर के रूप में देखते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो हमें किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोच को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सकारात्मक सोच एक जो है दृष्टिकोण है जो व्यक्ति को जीवन में चुनौतियों और समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और उनका समाधान खोजने की क्षमता प्रदान करता है। इसके फायदे हैं। इससे समाज भी लाभान्वित होता है। सकारात्मक सोच के जो है बहुत सारे फायदे हैं। जैसे एक फायदा है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार। सकारात्मक जब आप सोचेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, चिंता नहीं होगा। तो मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप देखिए, जो सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम जो है मजबूत होता है, जिससे बीमारियां भी कम आती हैं। और सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन में प्रेरित करती है, उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करती है। सकारात्मक सोच वाले लोग दूसरों से अच्छे संबंध बनाते हैं, क्योंकि वे सहयोग और समझदारी से काम लेते हैं। और सकारात्मक दृष्टिकोण से व्यक्ति समस्याओं को अवसर के रूप में देखता है और उनका रचनात्मक समाधान खोजता है। सकारात्मक सोच समाज में लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे एकता बनी रहती है। समाज में सकारात्मक सोच वाले लोग मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पे। सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति समाज के लिए एक आदर्श बनते हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। सकारात्मक सोच समाज में हिंसा, विवाद और अन्य नकारात्मक गतिविधियों को कम करके शांति और सौहार्द को बढ़ावा देती है।
सकारात्मक सोच वाले लोग नई जो है तकनीक, विचारधारा, रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, जो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो अतः हम सभी को सकारात्मक सोच रखना है। सकारात्मक सोच न केवल व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाती है, बल्कि समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जाती है। यह एक ऐसी शक्ति है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और समृद्धि बढ़ाने में सहायक है। तो ये तो हुई पॉजिटिव थिंकिंग की बात। तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर पाषाण काल। तो इस पे चर्चा करेंगे। पाषाण काल ये इतिहास का है, प्राचीन भारत का। तो देखिए इसको ऐसे शुरू करते हैं। देखिए जब घर, अब तो सभी के पास घर है, और घर हमें क्या करते हैं, घर हमें जाड़ा हो या घर हमें जाड़े से, गर्मी से तथा बारिश से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें रहकर हम अपने सभी कार्यों को भली भांति कर लेते हैं। किंतु एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य घर बनाना नहीं जानते थे। तब वे जंगलों में रहते थे। जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा तथा उनका शिकार करने के लिए उनके पास केवल पत्थर के ही औजार थे। तो उस समय इंसानों के पास घर नहीं था, वो जो है जंगलों में रहते थे और उनके पास अपनी सुरक्षा और शिकार करने के लिए पत्थर के ही औजार थे। तो अब ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो इस मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हुई। 2 करोड़ वर्ष पूर्व। और इस समय उसमें कुछ जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे दोनों पैरों पर खड़े होकर सीधे चलना, ये एक हुआ परिवर्तन। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास होना, जिससे कि महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार हुआ। मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता का होना। अच्छा, मानव शास्त्री कौन होते हैं? देखिए, मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले जो होते हैं उन्हीं को मानव शास्त्री बोला जाता। तो मानव के शारीरिक विकास की यह प्रक्रिया चलती रही तथा उसमें धीरे धीरे विकास होता गया, धीरे धीरे विकास होता गया। तो अब इसी पे बात करेंगे पाषाण काल पे। तो इन महत्वपूर्ण बदलावों के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं जो है परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करने लगा। अतः उसने हाथ एवं मस्तिष्क का प्रयोग करना सीख लिया था और वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण भी करने लगा। इन्हीं पत्थर के उपकरणों से हमें उसके होने का पता चलता है। ये जो पत्थर के उपकरण उस समय के मानव ने जो बनाए थे, तो उसी से हमें पता चलता पाषाण काल कि ये पाषाण काल जो है रहा होगा। उस समय इंसान जो है पत्थर के औजारों का उपयोग या उपकरणों का उपयोग करता था शिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। तो पाषाण काल, पाषाण अर्थात पत्थर का काल या पत्थर का समय। तो मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन भी हुए। इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि समय समय पे जो औजार थे उसमें परिवर्तन जो होने लगा, नई जो है तकनीक आने लगी, तो पुरानी तकनीक पीछे रहने लगी। तो उसी जो है तकनीक के आधार पे उसी के आधार पे जो पत्थर से बने औजारों में जो परिवर्तन हुए समय समय पर, इसीलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया। एक है पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नवपाषाण काल। तो अब हम जानेंगे पूरा पाषाण काल।
अब पूरा पाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। उसका कारण था उसके रहने का कारण था कि इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। हालांकि भोजन में फल भी शामिल थे, कंदमूल भी शामिल थे, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे उस समय घर बनाना नहीं आता था। तो उसके बाद ये जो है मानव जो है गुफा में रहने लगे और लगातार शिकार की खोज में वो लगातार जो है मानव घूमता रहता था। तो इस प्रकार उसका कोई स्थायी आवास उस समय नहीं था। तो इसी समय उसे आग की जानकारी हुई। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया उसी समय। तो पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसने जो है चित्र भी बनाना सीख लिया। उस समय की गुफाओं में उसके द्वारा बनाए गए चित्र मिलते हैं और इन चित्रों में शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। इसी समय मानव ने हड्डी के औजार भी बनाना प्रारंभ किया। यह औजार उसके ज्ञान में विकास को दर्शाते हैं कि धीरे धीरे जो है व्यक्ति का जब विकास हुआ, ज्ञान का विकास हुआ, तो नई नई तकनीकें वो सीखने लगा। हाँ, इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, जिसे वह आपस में बांट कर खाते थे। मानव यह समझ चुका था कि वह तभी जीवित रह सकता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चले। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करने की भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी, साथ में समूह में रहना। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। अब शिकार कैसे करते थे? देखिए, आदि मानव के पास ना ही जंगली जानवरों जैसे पैने नाखून थे, ना ही नुकीले दांत थे, न जबड़े, ना ही सींग। तो उसकी सबसे बड़ी समस्या अपने से ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से रक्षा करना और जो है पेट भरने के लिए शिकार करना। तो इसके लिए उसने क्या किया, पत्थर के औजारों का निर्माण हुआ प्रयोग किया, क्योंकि उससे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। यह मानव की आखेटक अवस्था थी। तो इस युग के जो पत्थर के औजार आकृति में सुडौल जो है नहीं थे, ये बेडौल और भौरी आकृति वाले थे। अब जो है मानव ने जाना कैसे कि आग जलाना। देखिए, ये ऐसे हुआ कि औजार बनाने के लिए वो एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे, जैसे औजार बनाने के। तो एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकली और निकलने वाली चिंगारी से ही उन्हें आग का ज्ञान हुआ, इससे वह सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगे। अब आप ये सोचो कि आग का ज्ञान होने के बाद उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया होगा। भोजन भी उसी तरीके से बनना। तो आग की खोज इस युग की एक महान उपलब्धि थी। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखिए, मध्य पाषाण काल के औजार, जिनको हम उपकरण भी बोलते हैं, पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में ये छोटे हो गए थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। तो नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ किया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। तो घास को खाने वाले छोटे छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि जो है पैदा हुए। तो मानव अपने आप उगी घासों को एकत्र करने लगा और इन घासों में कई आज के अनाजों की पूर्वज थी, जैसे तो इनका प्रयोग मानव ने अपने
भोजन में किया। जो घास ये लोग एकत्रित करते थे, तो जो आज का अनाज है, तो समझ लो अनाजों की पूर्वज थी। तो इस प्रकार वह अब संग्राहक बन गया। तो मानव ने इसी समय कुत्ते को ही पालतू बनाया, क्योंकि कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है। अब उसे कैसे हुआ खेती का ज्ञान? तो पूरा तत्ववेताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे होंगे, तो इन स्थानों पर फिर से वही अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा, तब उसे ज्ञात हुआ कि इन अनाज के दानों से बार बार अनाज उगाया जा सकता है। अपने इस ज्ञान का उसने परीक्षण भी किया। तो इस प्रकार उसे खेती का ज्ञान हुआ। अब बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल जो है प्रारंभ होता है। और यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। पहले भोजन यानी मध्य पाषाण काल में संग्राहक था, और पूरा पाषाण काल में आखेटक था। तो अब उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी एवं हसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। हसिया भी चलती, कुल्हाड़ी भी। तो खेती के साथ पशुपालन भी जो है प्रारंभ हुआ। तो पशुओं का प्रयोग मांस और दूध में किया जाता था। तो मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा, और धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गए। अब ये मिट्टी के जो है बर्तन बनाना भी जान गए थे, और जो है बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी में रंगों का प्रयोग भी होने लगा। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया, और इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी से बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में किया गया। तो खेती के कारण लोग एक ही जगह पे रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूस की टोकरी बनाना, चटाई बनाना, कताई बनाना, जानवरों के बालों से कपड़ा बनाना आदि। तो अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के साथ ये खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफनाए जाते थे। तो इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। यानी जो व्यक्ति मर जाता था, तो उसके साथ ये खाने पीने वाली चीज़ें, हथियार, बर्तन, ये सब साथ में उसके जो है दफनाते थे। उनको ये लगता था कि इसके बाद ये जो है इनका उपयोग करेंगे। अब धातु काल की बात करें तो नवपाषाण युग का अंत होते होते पत्थर के साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था, और धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे की खानों का पता लगाकर उसमें तांबा खोद कर निकालना शुरू किया। उच्च तापमान में तांबे को जो है पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को विविध रूप देना भी उसने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज थी। तो धीरे धीरे मानव ने तांबे थिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। तो मानव जीवन एवं उसकी जो प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति की एवं अपने को सभ्य बनाया। तो हम बोल सकते हैं कि मानव इतिहास का जो प्राचीन काल है
पाषाण काल स्टोन एज, जब मनुष्य पत्थरों के औजार हथियारों का उपयोग जब करता था, तो यह काल मानव सभ्यता के विकास की पहली और सबसे लंबी अवधि थी। इसीलिए इसको तीन उसमें भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, जिसकी समयावधि 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व की मानी जाती है। इसमें जो जीवन शैली थी, मनुष्य की शिकारी था, भोजन संग्राहक था, गुफाओं में रहता था, पेड़ों पे रहता था, और आग का आविष्कार इसने सीख लिया था, औजार भी बनाने सीख लिए थे। और जो मध्य पाषाण काल है, उसका जो समयावधि है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व। तो इसमें मनुष्य छोटे छोटे जो है समूहों में जो है रहना शुरू कर दिया। उसने खेती पशुपालन की शुरुआत की, उसने मछली पकड़ना सीखा, छोटी छोटी नावों का उपयोग बढ़ा, धनुष तीर जैसे औजार उसने बनाए। तो नवपाषाण काल उसके बाद जो है, इसका समय काल है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। तो इसमें एग्रीकल्चर, कृषि का विकास हुआ, स्थायी बस्तियां बनी, मनुष्य ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा, पशुपालन व्यवस्थित रूप से किया गया, धारदार पत्थर हड्डियों के औजार बने, खेती के लिए हल, फावड़े जैसे औजार बने। तो इसमें जो है छोटे छोटे, तो इसमें अगर बात करें तो सामाजिक विकास, आर्थिक गतिविधियां, सांस्कृतिक विकास, आविष्कार, ये सारी चीज़ें हुई। तो सामाजिक विकास में ये हुआ कि छोटे छोटे समूहों में रहने से सामाजिक संगठन की शुरुआत हुई। आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो शिकार, मछली पकड़ना, कृषि, पशुपालन ने अर्थव्यवस्था को स्थिर किया। संस्कृति का विकास हुआ, गुफाओं में चित्रकला, भित्ति चित्र का विकास हुआ, आविष्कार हुए, जैसे आग है, पहिया है, औजार बनाने की नई नई तकनीकें हैं। तो पाषाण काल जो है मानव सभ्यता का आधार था। इसी काल में मनुष्य ने प्रकृति को समझना और उसका उपयोग करना सीखा। यह काल हमें जो है बताता है कि मानव ने कैसे धीरे धीरे विकास किया और एक संगठित जीवन की ओर मानव जो है बढ़ा। तो ये जो है पाषाण काल पे बात हुई, और इसमें हाँ, ये सबसे पुराना और जो है महत्वपूर्ण चरण है। तो हम बोल सकते हैं कि इस काल में मनुष्य ने पत्थर, हड्डी, लकड़ी के औजार बनाकर जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया। यह काल मानव के प्राकृतिक परिवेश के साथ सामंजस्य, औजारों के विकास और सामाजिक संरचना के शुरुआती चरणों को समझने के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे पुराना, सबसे लंबा काल है, जिसमें मनुष्य ने काफ़ी कुछ सीखा। क्योंकि पूरा पाषाण काल में यह काल, हाँ, पूरा पाषाण जो काल था, यह काल हिम युग के दौरान था। मनुष्य खाना बदोश था, भोजन के लिए शिकार और फल इकट्ठा करता था। आग की जब खोज हुई, उससे जीवन में बड़ा बदलाव आया। गुफा चित्रकला का आरंभ इसी में हुआ, भीमबेटका वगैरह। समूह में रहना, भाषा का आरंभ हुआ, औजार बनाने सीखे। और जो मध्य पाषाण काल है, उसकी अगर बात है तो जलवायु में उस समय सुधार के साथ जीवन शैली, जब जलवायु में सुधार हुआ, कुछ प्रकृति में परिवर्तन हुआ, तो जलवायु में सुधार के साथ जीवन शैली में बदलाव हुआ। अब वो छोटे समूहों में, स्थायी बस्तियों में जो है बनाना शुरू हुआ, खेती शुरू हुई, पशुपालन, गुफाओं के साथ झोपड़ियों में रहना शुरू किया। तो इस समय जो औजार बनते थे मध्य पाषाण काल में, उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ, तीर, धनुष वगैरह ऐसे बने। अच्छा, नवपाषाण काल जब आया तो कृषि पशुपालन के साथ पूर्ण विकास के साथ स्थायी बस्तियां बनी, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा बनाने की गांव, छोटे समुदायों का विकास हुआ, हल वगैरह बने। और अगर हम बात करें पाषाण काल में प्रमुख स्थल की, तो भारत में भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, गुफा चित्रकला, औजार आप देख सकते हैं। एक है मध्य पाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। एक है बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है, मेहरगढ़, ये नवपाषाणकालीन स्थल है। बेलन घाटी हमारे यूपी में ही है, उत्तर प्रदेश में नवपाषाण
संस्कृति के अवशेष यहाँ पे पाए गए हैं। तो गुफा चित्र, औजार, हड्डियाँ, मिट्टी के बर्तन, इनकी उपलब्धि रही। पत्थरों को घिसकर धारदार बनाना, आग का प्रयोग, तो ये सारी चीज़ें हुई। यानी कि जीवित रहने की क्षमता का विकास हुआ, तकनीकी प्रगति हुई, सामाजिक संगठन बने, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आप सभी को ये पाषाण काल समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।